आज नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश के 22 जिलों में हमारी जिला स्तर पर ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि पीछे जो सरकार में जो पूर्व निकाय मंत्री रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर कमल गुप्ता है या डॉक्टर अनिल विज हैं या फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री अपने खट्टर साहब हैं, उनसे हमारा 2 दौर का समझौता 24 सूत्रीय मांग पत्र पर हुआ है। 29 अक्टूबर 2022, 5 अप्रैल 2023। और उस वार्ता में तमाम मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है और ये माना कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। उसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा समाप्त करना, समान काम समान वेतन लागू करना, ठेके में तमाम प्रकार के, चाहे वो मैन पावर है, वर्क आउटसोर्स है, O&M है, चाहे हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, सबको समाप्त करके उनमें लगे कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करना। फायर विभाग के जो 1327 कर्मचारी हैं जो विभाग के रोल पर हैं, उनको स्वीकृत पदों पर समायोजित करना। और जो एस्क्रेस या पॉलिसी सरकार ने बहाल करी, उसमें कंडीशन लगा दी कि कर्मचारी जो गुजरेगा, पक्का कर्मचारी, उसको 5 साल नौकरी करते हो गए हों और 52 साल से ज़्यादा उम्र ना हो। इस दरमियान में जो कर्मचारी गुजरेगा उसके परिवार को नौकरी मिलेगी। और हमने सरकार से कहा कि ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है, आप इस पर सुधार करो। सरकार ने तमाम 24 सूत्रीय मांग पत्र पर हमारा समझौता हुआ है, लेकिन बड़े दुख का खेद ये है कि समझौता होने के बाद भी सरकार ने उन मानी गई मांगों के पत्र जारी आज तक नहीं किए। प्रदेश की पालिकाओं, परिषदों, निगमों के अंदर सबसे घृणित कार्य करने वाला सफाई कर्मचारी, समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा सफाई कर्मचारी आज प्रदेश की सरकार में बहुत दुखी है। लगातार सरकार इनका शोषण कर रही है। हम सरकार से पत्राचार के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि जो 2 दौर के वार्ता में आपने मानी गई मांग है उनके पत्र जारी करो, लेकिन सरकार उन मांगों को नहीं पूरा कर रही है। अभी हमने इसके लिए 13 और 14 जून को डीएमसी और निगमायुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन करके, नए निकाय मंत्री बने हैं हमारे डॉक्टर सुभाष सुधा जी जो कुरुक्षेत्र में रहते हैं, उनको ज्ञापन दिया। 20 जून को माननीय मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया डीसी के माध्यम से। और अभी 23 जून को प्रदेश की तमाम पालिका, परिषद, निगमों के और फायर के कर्मचारियों का एक मास डेपुटेशन कार्यकर्ताओं का है। जो निकाय मंत्री हैं सुभाष सुधा, उनके आवास पर गया। सुभाष सुधा जी नहीं मिले, उनकी धर्मपत्नी आई, उन्होंने जल्द से जल्द सरकार से बातचीत करने का हमें आश्वासन दिया, लेकिन आज तक भी कोई बातचीत के लिए कोई हमारे पास किसी प्रकार का मैसेज नहीं आया। इसलिए हम सरकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सरकार की कारगुजारी है, जो कर्मचारी विरोधी, दलित विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी जो नीति है, उसका हम उजागर कर रहे हैं। वहीं सरकार ने इन सफाई कर्मचारियों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक पत्र जारी कर दिया कि तमाम सफाई कर्मचारियों के ऊपर एक आईडी लेने के लिए आधार कार्ड और 4-4 फोटो, 2-2 फोटो ले रहे हैं, उनको एक पोर्टल तैयार कर रहे हैं और 311 ऐप बना करके उस पर कर्मचारियों की एक मोबाइल में हाजिरी लगाने का काम कर रहे हैं। यानी कि सरकार सफाई कर्मचारियों को, जो प्रदेश के अंदर सबसे मेहनतकश वर्ग है, प्रदेश के अंदर सबसे मेहनत करके, चाहे वो कोरोना काल की आप बात उठा लो, कोरोना काल में जहां पूरा देश 7 तालों के अंदर बनता, वहां प्रदेश का सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतर कर काम कर रहा था। आज सरकार उन्हीं कर्मचारियों के ऊपर निगरानी कमेटी बना रही है, चंडीगढ़ से बैठी हुई, कि मोबाइल में हाजिरी लगेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो इतना घृणित कार्य है, समाज का करने वाला कर्मचारी है, उसके ऊपर ये निगरानी कमेटी लगाने की क्या जरूरत है। उधर सरकार ने 3480 कर्मचारियों को, गुरुग्राम के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। उनके समर्थन में जब वहाँ के कर्मचारियों ने उनके ड्यूटी पर लेने के लिए जब आंदोलन किया तो 26 जो विभाग के रोल के सफाई कर्मचारी थे उनको एकदम बर्खास्त कर दिया। और सफाई कर्मचारियों को जो पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो बदमाश बताते हैं, कहते हैं कि ये सफाई कर्मचारी बदमाश है। हम आपके चैनल के, आपके माध्यम से जनता से भी ये पूछना चाहते हैं कि आपके देश में, प्रदेश में, आपके शहरों में, आपकी गली में, आपके गांवों में सफाई कर्मचारी जो काम करता है, क्या वो कभी बदमाश हो सकता है? क्या कभी चोर हो सकता है जो अपनी मेहनत करके आपको एक बेहतर सौंदर्यकरण कर रहा है? जो ये आईडी लेने का जो इन्होंने एक प्रचलन किया है उसको बंद करें। और इसके विरोध में हम 12 जुलाई को प्रदेश की 93 नगर पालिकाओं के अंदर और 69 दमकल केंद्रों के अंदर हम उस प्रति को, जो सरकार ने लेटर जारी किया है आईडी लेने का, उसको फूकेंगे। और डीएमसी, निगम आयुक्त, पालिकाओं के सेक्रेटरी और कार्यकारी अधिकारियों को ज्ञापन देंगे कि सरकार तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगाए। इसके बाद 21 तारीख को राज्य स्तरीय कन्वेंशन हम रोहतक में करने जा रहे हैं, जहां पूरे हरियाणा प्रदेश की 93 नगर पालिकाओं के कार्यकर्ता, फायर डिपार्टमेंट के कार्यकर्ता वहां शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ
विधानसभा के चुनाव से पहले एक बड़े आंदोलन की हम घोषणा वहाँ करेंगे, जिसमें हड़ताल जैसा कठोर कदम भी हम उठा सकते हैं, क्योंकि शहर का कर्मचारी, पालिकाओं का कर्मचारी आज बीजेपी की सरकार की जो नीति है, जो विनाशकारी नीति कर्मचारियों के लिए बना रखी है, उनसे दुखी है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले सरकार ने एक 17,000 रुपये का लेटर जारी कर दिया, अभी 2-4 दिन पहले, बस एक पत्र जारी कर दिया, उसमें 17,000 रुपये तनख्वाह पालिकाओं के कर्मचारियों की कर दी। और हम आपको ही बताना चाहते हैं कि 16,900 रुपये कर्मचारी ऑलरेडी हमारे ले रहे हैं, तो 100 रुपये बढ़ा करके सरकार ने हमारे कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक किया है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि विधानसभा के चुनाव से पहले पहले हमारी मांगों का समाधान करें, और नहीं तो विधानसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।